जाने में क्या जितने भी सभी और कबीरा गुनाह किए हैं, पाक परवरदिगार अपनी रहमत से, अपनी सत्ताई और वफाई से हमारे गुनाहों को माफ करवा दे। अल्लाह तौबा करते हैं, अल्लाह हमारे तौबा को कबूल फरमा दे। अल्लाह हमारी खताओं को बख्श परवरदिगार। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हम हर पल हर से गुनाह करते रहते हैं। कल 22 मार्च से 26 मार्च तक मस्जिद अजीजुल्लाह मरकज दिल्ली बाईपास रोड स्थित ईदगाह में और आज यहाँ पर ईद उल फित्र की जो नमाज है वो अदा की गई है। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि ईद उल फित्र की नमाज यहाँ पर चीफ काजी खालिद उस्मानी साहब ने पढ़ी है और काफ़ी तादाद में जो नमाजी है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और हर साल की तरह इस साल भी पुष्प वर्षा वो कर रहे हैं। जानेंगे हम उनसे क्या आखिर इसका एक उद्देश्य है और क्या वो इस चीज़ पर मैसेज देना चाहते हैं। खुदा के वास्ते इस मुल्क में भाईचारा बनाए रखने में हम लोग पूरी कोशिश करें, जो भी हो पूरी कोशिश इस बात की की जाए। एक महीने की इबादत के बाद ईद आती है और ईद इसी का नाम है कि अल्लाह ताला ने जो एक महीने का हम सब लोगों को मौका दिया कि हम खूब इबादत करें, रोज़ा रखें, तकवा परहेज़गारी करके अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, गुजारिश करें, दुआएं करें कि हम सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहें। इस देश की, इस वतन की, इस प्रदेश की मजबूती बनी रहे, हम सब लोगों में प्यार मोहब्बत और सौहार्द बना रहे। आप सब लोगों की चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ईद के इस मुबारक मौके पे हम सब लोग मिलजुल कर इस देश के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। ये देश आगे कैसे बढ़े, प्रदेश आगे कैसे बढ़े, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब जो कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं उन पे सरकारें अंकुश लगाएं और हम सब लोग जिस तरीके से आज यहाँ दुआएं हुई पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और जो पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें सब लोग कैसे हिफाजत से रहें, सब लोगों की खैरियत किस में रहे, ये आज इतने बड़े मजमे में लाखों लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब लोगों को ये हिदायत दे कि इस देश के, इस प्रदेश के तरक्की के लिए हम सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर आगे बढ़ें। इस बारे में आज सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने अपील करी है सरकार से ये अपील करिए कि जब हमारी सरकार थी तो ईदगाह का बहुत बेहतरीन नक्शा हमारी सरकार ने बनाया था, हमने बजट सेंक्शन कर दिया था, लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो सरकार ने इस ईदगाह का काम रोक दिया। मैंने और रफ़ीक खान साहब ने चिट्ठियां भी लिखी है मुख्यमंत्री जी को और कहा है, गुजारिश करिए कि तंग दिली से काम नहीं चलता है। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने हिंदू, मुसलमान सबकी मदद करी और सैकड़ों मंदिरों में भी काम हम लोगों ने हमारे विधायक कोटे से भी कराए, सरकार के टाइम कराए। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो ईदगाह का काम रुका हुआ है उसको तुरंत शुरू कराया जाए। देखिए, एक महीने रमज़ान में भूखे प्यासे रह के ऊपर वाले की रज़ा के इधर करो ना, आवाज़ नहीं आ रही, रखते हैं। ये जो रोज़े हम रखते हैं, जो इबादत करते हैं, उसका एक दिन हमें सेलिब्रेशन यानी त्यौहार मनाने का रखता है। त्यौहार मतलब ईद को त्यौहार कहते हैं। ईद भाषा अलग है और त्यौहार। इस त्यौहार में सभी लोग शामिल होते हैं।
और अपने अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और तमाम कामों के लिए वो इंतज़ार करते हैं कि हमारा ये पूरा महीना साथ रहने से गुजर जाए। हम इस पर बहुत सारी दुआएं करते हैं कि सब में आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे, अमन व अमान रहे, मुल्क में एक दूसरे से मोहब्बत रहे और सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। और कहीं पर भी जो पिछले कहना चाहिए सैकड़ों साल से जो रिवायत हिंदुस्तान में जयपुर की रही, बड़े बड़े 1947 में भी फसाद हुए, लेकिन कभी जयपुर शहर पे आँच नहीं आई और ना कभी आने दी। जयपुर के लोग बड़े सौहार्द से मोहब्बत से रहते आए थे, रह रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ये साजिश करते हैं, कोशिश करते हैं, ये कोशिशें उनकी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि मैं हर अच्छे तबके से ये अपील करूँगा कि वो आगे आएँ और जिस तरह की नफ़रत का एक मिशन छेड़ा गया है, इसी तरह मोहब्बत का मिशन छेड़ा जाए उस नफ़रत के ख़िलाफ़ जो हमारे आपस में मोहब्बत को ख़त्म कर रहे हैं, जो एक तरह से किसी पर झूठे लालछन लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी बातें कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन को बहकाएं, बताएं कि ये कौम मुसलमान बहुत ख़राब है, ये जिहादी हैं, ये फलाने इस तरह की बदतमीज़ियाँ सोशल मीडिया पे होती हैं। नौजवान समझें ऐसा कुछ नहीं है और मोहब्बतें चल रही हैं। ये आज से सैकड़ों साल से जो चल रहे थे तो वो भी मोहब्बत से चलते थे। आज भी हम लोग अपने हिंदू भाइयों की मदद के लिए उनके हर परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि ये जो नशे की गंदी बीमारी पूरे जयपुर शहर और राजस्थान में हुई है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और इस पर हमारी कार्रवाई करते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है मददगार सिपाही की, जो 500 उसके अंदर हमारे नौजवान हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले एरियो में जाकर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और जाकर वो इस नशे की बीमारी के उन असल मुजरिमों को पकड़ रहे हैं जो ये गंदी जहर को फैला रहे हैं। वो ज़रूरी है कि हमारी जो जनरेशन है उसे बचाना, हमारी पीढ़ियों की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है। और मैं एक बात और भी कहूँगा कि आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, तो जमा का मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया की भलाई के लिए जमा हुए हैं, हम पूरी दुनिया के खैर के लिए जमा हुए, दुनिया की भलाई की दुआ करने के लिए तय हुए। हम एक मुसलमान की भलाई करने के लिए दुआ नहीं करते, हम करते हैं पूरी दुनिया के इंसानों की भला हो। हमारे इंसान बेरोज़गार हैं, उन्हें रोज़गार मिले, जो बीमार है वो सबको शिफा मिले। हमारी दुआएं कुल आलम के लिए हैं, कुल इंसानों के लिए हैं, यही हमारा कहना है। और हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से, और सभी लोग आपसी प्रेम और एक अपने आप में एक महत्व है। और वो महत्व बहुत सारी रिलीजियस मान्यताओं के अलावा, बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं के अलावा, जब एक महीने इंसान रोज़ा रखता है तो उसमें अपने आप वो फीलिंग आ जाती है कि ईद की नमाज में और ईद के दिन एक जोश सा महसूस करता है आदमी। उनको लगता है कि वाकई त्यौहार आया है, क्योंकि जब आप एक महीने बिना खाए पिए इबादत करते हो और खुदा का नाम लेते हो और पूरी देश और दुनिया के अंदर पीस एस्टेब्लिश हो, शांति एस्टेब्लिश हो, दुआएं करते हो, जब दुआएं करते हो तो आपके मन में भी एक बहुत सुकून और उसकी अच्छी भावना पैदा होती है। उस भावनाओं के साथ में आज ईद आई है। ईद सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास और जोश खरोश के साथ में यहाँ नमाज पढ़ी। आप चेहरे देख सकते हो, आपको लगेगा कि वाकई ईद है, मुस्कुरा रहे हैं सब लोग। और दूसरी बात, जैसे हमेशा ईद में ये होता है, ईद की नमाज के बाद में जब दुआ होती है तो नमाज पढ़ाने वाले इमाम और अलग जो हमारे सूफीज़्म के लोग बाग हैं और धार्मिक लोग बाग हैं, वो सब दुआएं करते हैं। और दुआएं खाली मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे देश में अमन चैन स्थापित हो। आज नशे के लिए बात उठाई गई, नशे के लिए कहा गया, नशाखोरी बहुत फैल रही है समाज के अंदर। और सबसे बड़ी बात जो दुनिया के अंदर आज डिस्टर्बेंस है, गैस क्राइसिस है, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, अमेरिका की दमनकारी नीतियां जारी है और जुल्म हो रहा है। उस जुल्म के खिलाफ कैसे शांति बहाल हो, पीस एस्टेब्लिश हो, इस बारे में भी दुआएं की गई। और इस बारे में भी दुआएं की गई कि जो बेकसूर लोग जब युद्ध होता है तो फौजें लड़ती है तो आवाम जो मरती है उनका कोई दोष नहीं होता, आवाम का कोई दोष नहीं होता। तो जो लोग इस रमज़ान के महीने में जिनकी डेथ हो गई उनको भी बख्शीश हो, उनके लिए भी दुआएं की गई, उनके परिवार वालों के लिए दुआएं की गई। तो देश और दुनिया के जो हालात है उसमें पीस एस्टेब्लिश, शांति बहाली के लिए दुआएं की गई। और एक गुजारिश मैंने भी करी, पीछे देख रहे हो,
ईदगाह का स्ट्रक्चर खड़ा है। मैं जब 2019 में यहाँ नमाज पढ़ने आया था तो मेरे मन में ख्याल आया कि हम यहाँ से 2 विधायक हैं, इतनी बड़ी जगह है और एक पुरानी ईदगाह ट्रेडिशनली बनी हुई है, छोटी सी जगह थी। हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से गुजारिश की, 10-10.5 करोड़ रुपए मंजूर हुए, छत बनी, साइडों की जो मेहराब बनने थे उनका काम हुआ और थोड़ा सा काम होने के बाद में हमारी सरकार चली। नई सरकार आई तो बड़ी संगदिल सरकार है, अल्पसंख्यकों का कोई भी काम नहीं करना चाहते। हमने डिस्क्रिमिनेशन से काम नहीं किया, हमने काम के अंदर राजनीति नहीं की, हमने वोटों के आधार पर राजनीति नहीं की। हमने ये समझ के राजनीति की कि हम इस क्षेत्र के विधायक हैं या पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सबका काम दिल खोल के किया, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का या ऐसी जगह का काम हो जहाँ से बीजेपी का विधायक हो, वहाँ भी हमने काम किया। और जहाँ वोट मिले न मिले हमने कोई भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति नहीं की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी इसी सत्र के अंदर जब मैंने ईदगाह की आवाज़ उठाई तो मंत्री महोदय जवाब देते हैं कि हमने बजट के अभाव में ये काम निरस्त कर दिया। तो इतने संगदिल नहीं मत बनो मंत्री महोदय, इसका बजट अगर नहीं है तो बजट पहले तो हमने प्रोविजन करके किया, बजट घोषणा का पार्ट था, और फिर अगर कहीं रुका तो आपको बड़ा दिल दिखाते हुए ये काम करना चाहिए था और आपने जवाब दे दिया कि हमने काम निरस्त कर दिया। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ यहाँ के आवाम से, ईदगाह बनवाएंगे, राजी से बनेगी तो बनवाएंगे, बेराजी से बनेगी तो बनवाएंगे, क्योंकि हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते। 2 साल का समय बचा है, अभी भी सरकार जागे और जो काम खोलेगा, हनुमान जी की पार्किंग का भी मैंने सवाल उठाया, वो भी काम इन्होंने निरस्त कर दिया। तो वो निरस्त करके दोबारा बजट घोषणा में दे रहे हैं और ये निरस्त करके कैंसिल कर दिया। तो ऐसा चलेगा नहीं, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे तभी देश तरक्की के मॉडल पे जा सकता है। 2 साल बचे हैं, सरकारें फिर पलटेगी, फिर सरकार आएगी और फिर हम इस काम को शुरू करेंगे। तो मैं अच्छा हो कि सरकार अपने आप संज्ञान